नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का अपने YouTube के चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एईपीएस संबंधित कुछ एरर मैसेज जो आते हैं उसके क्या समाधान हो सकते हैं, उसी पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले और आप एईपीएस की दुनिया में रहें सबसे आगे। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और जो है अपने मित्रों को भी बोलिए हमारे वीडियोस को देखने के लिए जो एईपीएस से जुड़े हुए हैं, ताकि उनके भी जो कंफ्यूजन है वो वीडियो की मदद से दूर हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए। दोस्तों, कुछ कॉमन ईरर्स हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कॉमन ईरर है आरबीएल डिवाइस ईरर या यस बैंक डिवाइस ईरर। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है या डिवाइस ईरर भी लिखा हुआ आ सकता है। इसका मतलब है जो एईपीएस वाला बैंक है आपका, उसका सर्वर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, यानी थोड़ी देर के बाद ट्राई करें। ऐसी स्थिति में आप अक्सर क्या करें कि 10-15 मिनट के बाद ट्राई करें, उससे पहले ऐप से एक बार जो है आप लॉग आउट हो जाइए, फिर से लॉग इन कीजिए। ठीक है, और तब इस तरह के ट्रांजेक्शन पे आप फिर से ट्राई कीजिए। दूसरा, आरबीएल टीआईडी एरर। यहाँ पे देखिए आरबीएल इक्वल टू रत्नाकर बैंक लिमिटेड है, लेकिन बहुत जगह पे जो दूसरे ईपीएस यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीनियर वाई वाले, चाहे आप किसी भी कंपनी का ईपीएस यूज कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे बैंक रहती है जिसका आप एईपीएस सेवा यूज कर रहे हैं, तो उसका नाम आ सकता है। अगर आरबीएल डिवाइस ईरर या जो भी बैंक, जैसे यस बैंक है तो यस बैंक डिवाइस ईरर आ सकता है, यस डिवाइस ईरर आ सकता है, या यस टीआईडी ईरर आ सकता है, या आईसीआईसीआई टीआईडी ईरर आ सकता है, या आईसीआईसीआई डिवाइस ईरर आ सकता है। तो यह वीडियो जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेनियर वाइक के लिए है, यह वीडियो उन सभी एईपीएस ट्रांजेक्शन वाले लोगों के लिए है जो एईपीएस से जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपका मतलब है कि बैंक अभी ट्रांजेक्शन करने में असमर्थ है। आप जो है 15-20 मिनट के बाद ट्राई कीजिए। दूसरा जो मैं आपको कहूँगा कि इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आए तो एक बार एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाइए और उसके बाद ही फिर से लॉग इन करके ट्रांजेक्शन करने का प्रयास कीजिए। डुप्लीकेट रेफरेंस नंबर, इसका मतलब हुआ कि जो रिपोर्ट सेक्शन के तहत आप अगर चेक करेंगे तो पता करेंगे कि ट्रांजैक्शन जो है डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब सेम अमाउंट आप बार बार डाल रहे हो, तब भी ऐसा आता है। जैसे अगर मान लीजिए क्या हुआ, किसी का आपने 1010 रुपये निकाला, फिर 1010 रुपये निकाला, फिर 1010 रुपये निकाला, लगातार एक ही पैसे जब ट्रांजेक्शन कर लगते हैं एक जैसा अमाउंट, तब भी ऐसा आ जाता है। नो कनेक्शन विथ एनपीसीआई, यानी एनपीसीआई का सर्वर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको ट्राई करना है। बायोमेट्रिक्स डाटा डिड नॉट मैच का मतलब हुआ कि जो आप अंगूठा लगा रहे हैं जिस बंदे का, उसका बायोमेट्रिक्स मैच नहीं कर रहा। देखिए, हमने आधार कार्ड जो बनवाए हैं अधिकतर जो है वो 5 साल 4 साल पहले का बना हुआ है। उन लोगों के साथ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक बार तो आधार नंबर जांच कर लीजिए, दूसरा आप दूसरे उंगली का ट्राई कीजिए जिस उंगली से नहीं हो रहा है, और आप अगर एक हाथ का 2 उंगली भी लगाएं वो ट्रांजेक्शन काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे हाथ की उंगली का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम लोग लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या एज बढ़ रहा है लोगों का, या कम उम्र के वजह जो लोग थे उनका जब आधार कार्ड बना था, अब जब वो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक्स थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जो वहाँ पे सही ढंग से नहीं ले पाता है, या आपका हाथ गंदा रहता है तब भी ऐसा होता है। तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस को भी साफ कर लीजिए। दूसरा, जो अंगूठा लगा रहे हैं उनके अंगूठा को भी बोलिए पानी से साफ कर लेने, और या साफ कपड़े से पोंछ करके फिर से ट्राई कीजिए। ऐसे भी दोस्तों आपसे निवेदन है कि एक ट्रांजेक्शन से पहले बायोमेट्रिक्स को जो है सैनिटाइजर से पोंछ लें। जो व्यक्ति अंगूठा लगाने आ रहा है उनके हाथ पे भी सैनिटाइजर दें, या अगर आपके आसपास में पानी की व्यवस्था है तो साबुन से उनके हाथ धुलवा लें। उसके बाद ट्रांजेक्शन करवाएं, फिर हाथ धुलवाएं, और फिर से सैनिटाइजर से अपने डिवाइस को बायोमेट्रिक्स को पोंछ लें, और 1 फीट की कम से कम दूरी बनाए रखें ताकि कोरोना के खतरा से भी आप बचे रहें। और इस तरह से करने से आपको यह समस्या बहुत कम आएगी, बायोमेट्रिक्स डाटा डिड नॉट मैच, यानी आपका हाथ भी साफ रहेगा तो अंगूठा भी ढंग से लेगा और ये समस्या भी कम हो जाएगी और आप कोरोना से भी बचे रहेंगे। इश्यूअर अनअवेलेबल, मतलब ये हुआ कि जिस बैंक से आप पैसा निकालना चाह रहे हैं वो बैंक का सर्वर अभी डाउन है, थोड़ी देर के बाद ट्राई करना, या वो बैंक अभी काम नहीं कर रहा है, आप 1 घंटे आधे घंटे के बाद ट्राई कीजिए। री इंट्री ट्रांजेक्शन तकनीकी एरर है, आपको फिर से पुनः प्रयास करना है। इनसफिशियंट फंड, मतलब क्या है कि ग्राहक के अकाउंट में पैसे नहीं है, या जो अमाउंट आप डाले उससे कुछ कम अमाउंट डालिए, उसके अकाउंट में वो पूरे पैसे नहीं है।
नो चेकिंग अकाउंट का मतलब हुआ कि यह अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। अक्सर ये एसबीआई के ग्राहकों के साथ आता है, उनको लगता है कि उन्होंने आधार कार्ड से अपना खाता खुलवाया है तो वो ऑटोमेटिक लिंक हो गया। ऐसा नहीं है, ब्रांच जा करके आपको आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कराना अनिवार्य है। इसके बाद आता है ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर। मतलब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अपने आधार कार्ड के ट्रांजेक्शन को भी ब्लॉक कर सकता है मैसेज करके। ये पता होना चाहिए आपको कि ग्राहक अगर मैसेज करता है ना, यूडीआई के है ना एप्लीकेशन के मदद से, तो वो ब्लॉक कर सकता है अपने आधार से होने वाले ट्रांजेक्शन को, या बैंक में अगर उनका लिंक नहीं है या बैंक में किसी कारणवश उनके ट्रांजेक्शन को होल्ड कर दिया है तो वहां पे भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है। ईश्वर इज इन ऑपरेटिव मतलब क्या है कि आधार सिस्टम अभी डाउन है, आपको पुनः प्रयास करना है। देखिए, इन समस्याओं के अलावा भी कुछ समस्याएं हैं जो लगातार आपको आ सकती हैं। क्या है वो समस्याएं कि कभी कभी क्या होता है, लिख देता है ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो पूरा हो चुका है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि जब आप अंगूठा लगाते हैं ना, बहुत सारे बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वो महीने में 4 बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने नहीं देता, या एक दिन में अगर आप 4 या 5 बार आप है ना, जब सर्वर का इशू आ रहा है, आप अंगूठा लगाए जा रहे हो, अंगूठा लगाए जा रहे हो, तो वो एक ट्रांजेक्शन काउंट हो जाता है कहीं कहीं, और उस स्थिति में भी पैसे नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि एक दिन में एक ट्रांजेक्शन को अलाउ करती है कभी कभी जब सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड रहता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर सर्वर का लगातार इशू है तो किसी का उंगली बार बार मत लगवाइए। दूसरा, कार्ड होल्डर को बोलिए कि वो पहले सीधे पैसा निकाले, जिससे क्या होगा, उसके अकाउंट में जो बचा हुआ राशि वो दिख ही जाता है। बैलेंस इंक्वायरी से बचिए। अगर आप ज़्यादा बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं बार बार, तो हो सकता है वो एक ट्रांजेक्शन काउंट हो जाए, उस दिन बैंक के सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड हो तो आप पैसे ना निकाल पाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, दूरी बना के रखना है, और हर ट्रांजेक्शन से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अगर आप पेनियर बाय के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं रिटेलर्स बना करके। क्या है वो कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप पेनियर बाय के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 6500 रुपये लगता है, जिसमें आपको 10 रिटेलर बनाने की ऑथोरिटी मिलती है, यानी एक आईडी की कीमत आपको 650 रुपये पड़ती है। इसके बाद अगर आप आईडी सिंगल आईडी भी परचेज करते हैं, पहली बार जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने कम से कम 10 आईडी लेना होगा। इसके बाद अगर आप सिंगल आईडी भी परचेज करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 900 रुपये प्रत्येक आईडी का पड़ेगा, यानी अगर हर बार आप 10 आईडी मिनिमम लेंगे तो आपको 650 रुपये आईडी का पड़ेगा। अगर आप 13,000 से बन रहे हैं तो 20 आईडी मिलेगा, लेकिन 13,000 6500 में अंतर ये हुआ कि अगर आप 13,000 से डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं ना, तो साथ में हम आपको 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देते हैं और 60,000 का हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस फ्री देते हैं। अगर 6500 से आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं तो 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम आपको फ्री में देते हैं। साथ में आप आगाज क्रिएशन के साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपको अपने पेन कार्ड का पोर्टल मेरा पेन .com की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी फ्री में देते हैं, जहां से आप यूटीआई की मदद से पेन कार्ड बनवा सकते हो और अपने लोगों को जो है एक एक्स्ट्रा इनकम दिखा करके आप उनको पीनियर बाय जैसे सिस्टम के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। क्योंकि बाकी जगह पे अगर वो कोई भी लेना जा रहा है, अगर पीनियर बाय का रिटेलर आईडी पीनियर बाय पेन कार्ड की सेवा तो दे नहीं रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो क्या होता है कि पेन कार्ड के लिए भी बहुत से रिटेलर आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। उस कंडीशन में आप बता सकते हो कि हम पेन कार्ड दे रहे हैं, अलग पोर्टल से दे रहे हैं। इस तरह से आपके पास नए रिटेलर आसानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास दूसरे सिस्टम में जाने का कुछ कारण हो सकता है, लेकिन पेनियर बाय सबसे बेस्ट सर्विस देने वाली कंपनी में से एक है और भारत की सबसे बड़ी एईपीएस सेवा है, और यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज हैं, सिर्फ एईपीएस नहीं है। तो इसलिए रिटेलर को आप यहाँ लेके आ सकते हो और हमारा सपोर्ट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आप हमें कॉल कीजिए 777-9966-776 पे, या व्हाट्सअप कीजिए 9507309009 पे। तो दोस्तों, आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो देखिए तो उसे जरूर लाइक कीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने मित्रों के बीच में शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, ताकि एक तो हमें प्रोत्साहन मिले, दूसरा हम आपके लिए जो अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं उनसे दूसरों का भी ज्ञान जो बढ़े, और वो भी अपने ट्रांजैक्शन संबंधित या जो भी समस्याएं होती हैं उसका निदान इन वीडियोस की मदद से पा करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप लोग इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अगर आप पेनियर बाय के रिटेलर हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने पेनियर बाय रिटेलर ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। कम से कम अपने 10 दोस्तों को जरूर बताइए जो पेनियर बाय के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि इस साल तक हम 50,000 सब्सक्राइबर के साथ, देखिए हम लोग बड़ा लक्ष्य नहीं ले रहे हैं सब्सक्राइबर के मामला में, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एईपीएस रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो
खास करके इन सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। तो हमने 50,000 का एक टारगेट सेटल किया है कि इस साल कम से कम 50,000 से ऊपर हम लोग अपने सब्सक्राइबर बनाएंगे, जिसमें आपकी मदद की जरूरत है। आप इसलिए अपने दोस्तों को बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।